शौकीन मिजाजों के रंगीन तबीयत के चाहे लाख नजर आए मस्कीन तबीयत के नाजरीन शहबाज शरीफ के सिर्फ नाम के साथ शरीफ लगा हुआ है। इसकी मस्कीन सी सूरत देखकर कभी इसकी शराफत का अंदाजा मत लगाइएगा। ये जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर है। इसकी आंखें नहीं एक्सरे मशीन है। सामने कोई नौजवान लड़की नजर आए या बड़ी उम्र की खातून, ये उसे ऐसे ताड़ता है जैसे मशीन स्कैन कारी होती है। बतौर वजीर आला पंजाब और फिर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी पोजीशन का बेदरेग इस्तेमाल किया। किसी की बेटी अच्छी लगी तो जबरदस्ती शादी कर ली, किसी की बीवी अच्छी लगी तो तलाक दिलवा कर शादी कर ली। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत के सबसे बदनाम सियासतदान हैं, जिनके साथ कई खवातीन और लड़कियों के नाम जुड़े हैं। बाज़ाब्ता तौर पर वो 3 शादियां कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इनका नाम कई खवातीन से जोड़ता रहा है। पाकिस्तान में इनकी पहचान 5 शादियों वाले शहबाज शरीफ के तौर पर भी है, क्योंकि इनके अक्द में बैक वक्त 5 खवातीन रहती हैं। शहबाज शरीफ ने पहली शादी 1973 में अपनी कजन नुसरत भट्ट के साथ की, तब वो 22 साल के थे। ये लड़की इनके वालिद और घर वालों की पसंद की थी। नुसरत भट्ट से इनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 जुड़वा बेटियां। नुसरत भट्ट अब शहबाज से अलग रहती हैं। जब शहबाज माली बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे तो उसमें नुसरत भट्ट भी फंसी थी। उन्हें अदालत में भी पेश होना पड़ा। वैसे ये भी कहा जाता है कि नुसरत भट्ट से 1993 में इनका तलाक हो चुका है, लेकिन इस तलाक के बाद शहबाज शरीफ ने एक मॉडल को अपने नरगे में लिया, जो मुबैना तौर पे किसी केस के लिए शहबाज शरीफ की मदद तलबकारी थी। इन्हें पुलिस के किसी DSP की जानिब से हरासानी का मसला था और ये केस शहबाज शरीफ तक पहुंचाया गया तो इन्होंने मॉडल को ही घेर लिया। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में दिल फेंग सियासतदान के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। इसने दूसरी शादी पाकिस्तान मॉडल आलिया हनी से की। इस शादी पर इनके वालिद मियां शरीफ बहुत नाराज हुए। ये शादी 1993 में हुई। तब आलिया उभरती हुई नौजवान और खूबसूरत मॉडल थी। शहबाज की आंखें इनसे लड़ी और फिर इन्होंने खामोशी के साथ शादी कर ली। इस रिलेशनशिप को लेकर एक किस्सा भी कहा जाता है। तब वो पंजाब के वजीर आला हो गए थे। इन्होंने आलिया के घर तक जाने के लिए कैवलरी नाम से नया पुल ही बनवा दिया। उस ब्रिज का नाम भी इसी के नाम पर हनी ब्रिज रखा गया। वो 1999 में पाकिस्तान में फौजी तख्ता पलटने के बाद जब खुद जिलावतनी में सऊदी अरब चले गए तो आलिया भी इनके साथ थी, लेकिन फिर दोनों का तलाक हो गया। इसके कुछ ही माह बाद मुश्तबा हालात में आलिया की मौत हो गई। इन्होंने खामोशी से तहमीना दुरानी से शादी की। कहा जाता है कि इनका रोमांस तकरीबन 8 साल तक चला था। इसके बाद इन्होंने शादी करने का फैसला किया। हालांकि जब इन्होंने ये शादी की तो ना तो इनके घर वालों को इसकी बनक लग पाई और ना ही इनकी पार्टी के लीडरान को। इसीलिए जब इन्होंने शादी के कुछ वक्त बाद दुबई में इसकी ग्रैंड पार्टी रखी तो इनके पार्टी के लीडरान भी ये कहते हुए नजर आए कि शहबाज की सीक्रेट जिंदगी के बारे में पता तक नहीं चलता। तहमीना अब भी इनकी अहलियां हैं। अब पाकिस्तान की खातून अव्वल बनने का सेहरा इनके सर भी है। तहमीना की कहानी भी अजीब सी है। इनके वालिद शाकिरुल्लाह दुरानी पाकिस्तान में रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वो एक बार शहबाज शरीफ से मुलाकात करने गए तो पूरी फैमिली साथ थी। शहबाज शरीफ की नजर इसकी छोटी बेटी पे अटक गई। शहबाज शरीफ की सिफारिश पे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चीफ हुए। तहमीना बड़े जमींदार फैमिली से थी। इनकी परवरिश शानो शौकत और अमीरी के दरमियान हुई थी। इन्हें शहबाज शरीफ से कोई लगाव नहीं था। 17 साल की उम्र में ही इन्हें अनीस खान नाम के एक नौजवान से प्यार हुआ। ये शादी फैमिली की मुखालिफत के बाद इन्होंने की। इससे इन्हें एक बेटी हुई। शहबाज शरीफ की मुदाखलत पे इनके वालिद ने बेटी पे जोर दिया तो शादी के कुछ सालों बाद ही तलाक भी हो गई। लेकिन तहमीना दुरानी ने मुस्तफा नवाज खर्च से शादी की। शहबाज शरीफ पीछे नहीं हटा और बिल आखिर इन दोनों की तलाक करवा कर तहमीना दुरानी से शादी की। 2012 में शहबाज शरीफ ने हाजिर सर्विस ऑफिसर SP तारिक से मुलाकात की तो इनकी बीवी सैयदा कुलसूम को दिल दे बैठे। इनके 2 बच्चे भी थे। शहबाज शरीफ ने जबरदस्ती ऑफिसर को अपनी बीवी को तलाक देने पे आमादा किया और कुलसूम को लेकर लंदन चला गया। शहबाज शरीफ ने इनसे खुफिया शादी की थी और इनको CM ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी तैनात किए रखा। ये कुलसूम AC और DC भी मुख्तलिफ अजला में रही हैं। ये शादी भी कुछ अर्सा रही। मनपसंद सहाफियों पर मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाजिशात। पहले फहद हुसैन को विफाकी काबीना में शामिल किया गया और फिर इनकी अहलिया आयशा फहद को इस्लामाबाद क्लब की मैनेजमेंट में शामिल कर लिया गया। मुबैना तौर पे इनके साथ भी शहबाज शरीफ के ताल्लुकात के इल्जामात लगाए जाते हैं। सहाफियों में गरीदा फारूकी का नाम सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ के साथ जोड़ा जाता है। दोनों जानिब से ऐसी हरकतें भी सामने आती हैं जिससे शहबाज शरीफ और गरीदा के ताल्लुकात पे अवामी दावों को तकवीयत मिलती है। गरीदा फारूकी हर मौके पर शहबाज शरीफ का साथ देती हैं और उनकी तारीफें करती रहती। शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब था तब से गरीदा फारूकी इनकी गुड बुक में थी। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनते ही बाखबर हलकों में एक और खातून आयशा रमदे का नाम भी गर्दिश करता रहा है, जिन्होंने शहबाज शरीफ के ऑफिस में जाकर इन्हें वजीर आजम बनने पे मुबारकबाद दी थी। दीगर कई इल्जामात की तरह इस ताल्लुक की कभी तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन लंबे वक्त से इस ताल्लुक पे तबसरे होते रहे थे जो अब शुकूक व शुबहात को मजीद तकवीयत दे रहे हैं। कमालिया से ताल्लुक रखने वाले साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब रजा फारूक रमदे मरहूम की बेवा आयशा रजा फारूक को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पोलियो मुहिम की फोकल पर्सन मुकर्रर किया है। वो मुस्लिम लीग नून के साबिका दौरे हुकूमत में भी इस ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। वो इस वक्त नेशनल कमीशन ऑन दी राइट्स ऑफ चाइल्ड पाकिस्तान की चेयरपर्सन भी हैं। वो मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों पर एक बार MNA और एक बार सेनेटर भी रही हैं। इन्हें ये ओहदे
ओहदा शहबाज शरीफ की सिफारिशात पे मिला है। माजी में भी शहबाज शरीफ अपनी जाती सिफारिश से इन्हें पार्टी में नवाजते आए हैं। आयशा रमदे भी तहमीना दुरानी की तरह पंजाब के ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखती हैं। पंजाब का ताकतवर रमदे खानदान जो जजिस जनरल, वजीर खजाना, सेनेटर, MNA, अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पे मुश्तमिल है। जस्टिस मोहम्मद सदीक रमदे लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे। इनके 4 बेटे थे, फारूक, खलील, असद और उस्मान। मोहम्मद फारूक रमदे अटार्नी जनरल पाकिस्तान रहे। छोटे भाई जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। 1987 में नवाज शरीफ हुकूमत के दौर एडवोकेट जनरल पंजाबी रहे। एक और भाई असदुर रहमान रमदे मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली बने, विफाकी वजीर भी रहे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रमदे फारूक रमदे के बेटे हैं। इनकी शादी चचा खलीलुर रहमान रमदे की तरफ हुई है। मुस्लिम लीग नौ ने अभी खलीलुर रहमान रमदे के बेटे मुस्तफा रमदे को पंजाब से टेक्नोक्रेट की सेनेट नशिस्त पर नामजद किया है। मुस्तफा रमदे अभी PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन है। शहबाज शरीफ ने 2013 में एडवोकेट जनरल पंजाबी तैनात किया था। मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA, MPA और सेनेटर आयशा रजा फारूक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बाबी हैं। फारूक रमदे के बेटे रजा फारूक भी नून लीग दौर में एडवोकेट जनरल पंजाब रहे। शहबाज शरीफ तो बच्चियों में इनाम तकसीम कारा हो तो भी लड़कियों पे नजरें जमाई होती हैं। इसका हुक्म होता है तकरीबात में खूबसूरत लड़कियों को लाया जाए। 2017 का मशहूर वाकया है। शहबाज शरीफ ने साहिवाल का दौरा करना था। जनाब आला मोहतरम शहबाज शरीफ अल मारूफ खादमे आला पंजाब के स्वागत की तैयारी करने के लिए खूबसूरत लड़कियों का इंतखाब किया जाना था, जिसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल गर्ल्स हॉस्टल में जबरन दाखिल हो गया। दरअसल सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, पूरी शरीफ फैमिली का शराफत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, जबकि यही लोग इमरान खान के जायज निकाह पे इद्दत केस बनाकर बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ ने ताहरा सैयद से नाजायज ताल्लुकात के बाद जबरदस्ती तलाक दिलवाई। शोहर बैरिस्टर था लेकिन कभी साबिका बीवी को बदनाम नहीं किया। नवाज शरीफ ने ताहरा सैयद को अपनी मरी वाली कोठी में रखा हुआ है। उसे मरी चेयर लिफ्ट का ठेका दिया गया। नवाज शरीफ की कतर में कंपनी रेडको से सैफुर रहमान हर माह लाखों रुपए बेचता रहा है। कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि साबिक शोहर से 2 बेटियां थीं जिनकी शादियां हो गईं, लेकिन तलाक के बाद गंजा बेटा कहां से आया जिसे लोए टोपा में तालीम दिलवाई। वो बाप से मिलने लंदन भी गया था। ताहरा शरीफ का भी ऑडिट तो होना चाहिए। गुलकारा ताहरा सैयद 15 मई 2015 को एक टीवी के मॉर्निंग शो पर मेहमान थी। मेजबान सनम बलोच ने ताहरा सैयद को मुतारिफ कराते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की मलिका हैं। बड़ी महफिल में राज की बात कह दी क्योंकि नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम थे। इससे कबल नाहिद अख्तर भी गैर सरकारी मलिका रही हैं, लेकिन उनकी कौमी खिदमात का इस तरह टीवी पर कभी एतराफ नहीं हुआ। हसरत ही रही कि अगर इनका गैर रजिस्टर्ड शहजादा भी हमरा होता तो राया की आंखें ठंडी और दिल मसरूर होते। हैरानी होती है कि मीडिया ने कभी इन इश्यूज पे आवाज नहीं उठाई। इमरान खान की इद्दत पे प्रोग्राम करने वालों ने इन इश्यूज पर प्रोग्राम नहीं किए। नवाज शरीफ की ताहरा सैयद से शादी नईम बुखारी का घर उजाड़कर, शहबाज शरीफ की तहमीना दुरानी से शादी मुस्तफा खर का घर उजाड़कर, शहबाज शरीफ की DSP की बीवी से जबरदस्ती तलाक दिलवाकर शादी। इसके अलावा तकरीबन 8 शादियां और हैं। हमजा शहबाज शरीफ की आयशा अहद से छुपकर शादी, अब अपनाने से इनकार और पुलिस से मरवाने की धमकियां। हुसैन नवाज की 2 औरतों का घर उजाड़ने के बाद तीसरी शादी। मरियम नवाज की अपने ड्राइवर के साथ घर से भागकर शादी। नवाज शरीफ की बेटी आसमा नवाज की बिजनेस डील करने के लिए एक अरबी से शादी, उससे तलाक के बाद इसहाक डार के बेटे से शादी। सादा लफ्जों में पूरा खानदान ही कंजरों का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।